नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन जनरल साइंस में फिजिक्स का प्रकाशीय की पॉइंट जो है वो पढ़ रहे थे। पिछले वाली कक्षा में अपन ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन ने चर्चा करने वाले हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है इनका, तो आप ध्यान से समझना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इसमें क्रांतिक कोण के बारे में। तो दोस्तों क्रांतिक कोण के बारे में देखना। क्रांतिक कोण मैं 3 डायग्राम से समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान फोकस करेंगे तो आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन में बताया था, यह अभिलंब है, ऊपर ले लिया मैंने सघन माध्यम और ये ले लिया मैंने विरल माध्यम। ये प्रकाश की किरण आई, आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। ऊपर सघन माध्यम आप कोई भी ले लो, पानी ले लो, कांच ले लो, बर्फ ले लो। नीचे विरल माध्यम मैंने वायु ले लिया। अब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो किरण सीधी न जाकर अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है ना। और यही अपवर्तन की घटना होती है। यानी कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उस घटना का नाम प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। अगर वेग कम होगा तो अभिलंब की ओर आ जाएगी। यहां पर आपको बात करनी है सघन से विरल की। तो सघन से विरल में आई, प्रकाश का वेग बढ़ा, प्रकाश का वेग बढ़ा तो किरण अभिलंब से दूर चलेगी। अतः ये तो आपतित किरण अभिलंब के मध्य कोण आई जिसका नाम आपतन कोण हो गया। फिर आपकी ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के मध्य अपवर्तन कोण आर हो गया। वेग यहाँ बढ़ा है, इसका मतलब कोण भी ये बढ़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ ये अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होगा? ज्यादा होगा। कोण आर का मान कोण आई से क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थात कोण आई का मान कोण आर से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है ना? क्योंकि जहां वेग बढ़ेगा वहां कोण बढ़ेगा, जहां वेग कम होगा वहां कोण भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां क्रांतिक कोण के बारे में, डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। अब क्या करेंगे भाई, जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाया जाता है, इस कोण को जैसे जैसे अपन आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अर्थात एक स्थिति ऐसी आएगी जहां अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कैसे, यानी आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया भाई। अब बोलो ये अपवर्तित किरण यहां थी, आपतन कोण को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ता जाएगा। और 90 के सापेक्ष जो एंगल बनेगा, तो अपवर्तन कोण बढ़ गया। पहले यहां पर ये अपवर्तित किरण थी, अपवर्तित किरण यहां थी, और अपन ये कह सकते हैं आपतन कोण को बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। यहां देखो भाई, सीधी न जाकर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहां ये अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहां ये कोण सी हो गया जिसका नाम क्या हो गया दोस्तों? क्रांतिक कोण हो गया। डेफिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए दोस्तों? 90 डिग्री हो जाए, उसी का नाम क्या होता है? आपका क्रांतिक कोण होता है। यानी आपतन कोण को बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आपकी जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और उसी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रांतिक कोण हो जाएगा। यानी सुनना ध्यान से,
सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, और उसी का नाम क्या होता है दोस्तों, क्रांतिक कोण होता है। क्लियर है ना। आगे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप देखेंगे सभी। एक होता है भाई, मैंने ये कर लिया भाई, ये आपतित किरण थी, ये आपतन कोण है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। जहां आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो दोस्तों क्या होगा, इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किरण 90 पे तो आ गई, अब बोलो नीचे आने से रही, और बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएगी। ऊपर जाने का मतलब है ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण होगी, और ये घटना आ गया प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो क्या होगा, विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा क्योंकि किरण ऊपर चलेगी। विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि अपन ये कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित हो जाएगा, और उसी का नाम क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन होता है। मैंने यहाँ अपवर्तन से चालू किया था, यहाँ ये अपवर्तन हो गया, यहाँ ये क्रांतिक कोण बन गया, और यहाँ ये प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होगी। डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन के साथ दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो मैं क्रांतिक कोण की डेफिनेशन यहां आपको बताने जा रहा हूं। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या होगी, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी का नाम क्या होता है दोस्तों, क्रांतिक कोण होता है। क्लियर है ना। अब देखो भाई, क्रांतिक कोण के 2-3 क्वेश्चन यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते जाना साथ में दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रांतिकी कोण के लिए अपवर्तन कोण, कोण आर का मान क्या होगा। यानी क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण, कोण आर का मान पूछा है। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण, कोण आर का मान दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, 90 डिग्री करना है। क्लियर है ना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, कौन से रंग का क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या आएगा, कौन से रंग का क्रांतिक कोण का मान सबसे, कौन से रंग का क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होगा। तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या आएगा, लाल रंग। लाल रंग का क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जबकि आपको क्वेश्चन ये पूछे कौन से रंग का क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा, तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या आएगा, बैंगनी। बैंगनी रंग का क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा।
तीनों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से देखना है। हालांकि रंगों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, प्रकाश का परिकिरण और प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है उस पॉइंट में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में क्या हो जाता है दोस्तों, परावर्तित हो जाता है। क्योंकि यहां पर अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया तो 90 तक पीछे आ गया था, आपने आरेख में देखा था। अब ऊपर जाएगा तो संपूर्ण प्रकाश क्या है, सघन माध्यम में परावर्तित हो जाएगा, और उसी का नाम दोस्तों क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो प्रकाश की किरण जो है वो आगे आएगी नहीं, दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम में आगे आएंगी नहीं तो अपवर्तन नहीं होगा, वापस उसी माध्यम यानी सघन माध्यम में जाएगी। संपूर्ण प्रकाश जो सघन माध्यम में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित हो जाएगा, और उसी का नाम क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी स्टेप 3 आरेख बनाए थे। पहले आरेख में नॉर्मली आपको बताया, दूसरे में अपवर्तन कोण 90 डिग्री तो क्रांतिक कोण हुआ था, तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। उसी का नाम होता है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक हो जाता है। क्लियर है ना? इसी कारण तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। अब देखो भाई, इसमें 2-3 बातें आपको और ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये पूछा जाए कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं, वो क्या है। सबसे पहली शर्त तो ये है कि इसमें प्रकाश की किरण सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए, न कि विरल से सघन में। ठीक है ना? यानी पहली शर्त तो ये है कि इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, न कि विरल माध्यम से सघन में। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसमें आपतन कोण का मान यानी कोण आई दे दिया आपतन कोण, और क्रांतिक कोण जिसको कोण सी दे दिया। यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। दूसरी शर्त ये है, यानी पहला तो माध्यम का है कि इसमें प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। दूसरी बात, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यानी कोण आई ग्रेटर देन कोण सी। ठीक है ना? यानी कोण आई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है।
एक बात यहां आपको और क्लियर करनी है। एक क्वेश्चन मान लेते हैं आपसे ये पूछे कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन दे दिया छोटा सा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ध्यान देना भाई। प्रकाशिक जो तंतु होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान में रखना। क्लियर है ना। मैं उम्मीद करता हूं जितना पढ़ा है उतना आपके समझ में आया होगा। अतः चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जो नए बच्चे आज जुड़े हैं पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना भाई।